ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति अविनाश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। हम सब साक्षी स्थिति पे अभ्यास कर रहे हैं। आज लगभग चौथा दिन है। तो आज की मुरली तो सभी ने पढ़ी होगी, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था बात तो एक ही है। उसके लिए दो बातें यही ध्यान में रहें। एक तो मैं आत्मा, महान आत्मा हूँ। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। तो महान और मेहमान, इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति न रहा आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वे सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। स्मृति महान की होने कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म भी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। तो मुरली का जो एक सर्प्ट है बहुत गहरा है। और अभी जो साक्षीपन की जो मुरलियां चली हैं उसमें बाबा ने विधियां बताई हैं। उन विधियों के हिसाब से हम साक्षीपन की अवस्था अपने अंदर ला सकते हैं। तो आप सभी ने क्लासेस भी सुनी होंगी और आप पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। तो कुछ एक दो चीजें हैं जिन पे हमें चर्चा करनी चाहिए कि साक्षी दृष्टावस्था होती क्या है और उससे हमें क्या प्राप्ति है। क्यों बनना है साक्षी दृष्टा। ये साक्षी दृष्टा तो बात की बात है, पहले तो क्या हम दृष्टा बने हैं, क्या हम ऑब्जर्वर बने हैं, या अभी तक एब्जॉर्बर है। एक होता है ऑब्जर्वर, दृष्टा, और एक होता है एब्जॉर्बर, यानी कि ग्रहण करने वाला। तो हम क्या बने हैं अभी। क्या हम दृष्टा से समझते हैं, क्या हम साक्षी दृष्टा से समझते हैं। और अब तक आज की मुरली को लेते हुए पीछे हमने क्या युक्तियां सीखी हैं और उन स्थितियों के अभ्यास से क्या हमें इस अवस्था की प्राप्ति हुई है, इस पे हम आज चर्चा करते हैं। जी, तो दृष्टा या साक्षी दृष्टा अवस्था क्या होती है और क्या प्राप्ति है, पहले इस पे बात करते हैं फिर आगे चलेंगे। क्या होती है साक्षी दृष्टा अवस्था। त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा, उपराम स्थिति, उपराम स्थिति। ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग हैं। कनेक्टेड। कनेक्टेड। अलग अलग है कनेक्टेड। भाई सब। अच्छा, अलग अलग है। जी। और ओम शांति भाई जी, अलग अलग है। अलग अलग है। कनेक्टेड है। जी, अगर त्रिकालदर्शी हैं तभी अलग तो अलग हैं और कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। जी, कनेक्टेड हैं, शब्दों में डिफरेंस है, पर जिस अवस्था पे हम पहुंचते हैं तो त्रिकालदर्शी स्वयं ही हो जाते हैं, साक्षी दृष्टा स्वयं ही हो जाते हैं, उपराम दृष्टि, उपराम स्थिति स्वयं ही हो जाती है। पर उसके लिए अभ्यास क्या है।
जो हमने अब तक मुरलियों में सुने हैं। त्रिकालदर्शी की भी हमने मुरलियां सुनी थी, अब साक्षी की सुन रहे हैं। क्या अभ्यास करना है? त्रिकालदर्शी का, जब मुझे अपने आदि मध्य अंत सारा ज्ञान होगा तो मैं परिस्थिति में इन्वॉल्व नहीं होंगी। साक्षी दृष्टा हम्म। मतलब मेरे सामने जो परिस्थिति है उसमें इन्वॉल्व ना हो। जी, तो बात एक ही हो गई ना। अल्टीमेटली त्रिकालदर्शी अवस्था से साक्षी स्थिति की प्राप्ति सेम होगी। चीज, यस। तो They उससे भी all साक्षी merged दृष्टि। in one another. They are merged in one They- another. All the same. Sakshidrishta. या चलिए, तो अभ्यास क्या है देही और देही प्राप्ति अभिमानी क्या है? स्थिति हो सकती है। देही अभिमानी स्थिति का जितना हम अभ्यास करेंगे उतना उतना हमारी फिर त्रिकालदर्शी अवस्था और साक्षी अवस्था और उपराम स्थिति होती जाएगी। और बाबा को साथी बनाएंगे तो हम साक्षी होते चले जाएंगे। बाबा को हम साथी बनाएंगे तो हम साक्षी होते चले जाएंगे, पर वो साथी भी कैसे बनाएंगे? आओ। हर परिस्थिति में एक रस रहना, चाहे जय पराजय लाभ हानि जो भी है, उसमें आप स्वयं की स्थिति हर परिस्थिति में हलचल एक में रस देना। हाँ, हलचल वो में तो है ही। जी, बिल्कुल। ऐसा भी करेंगे तो भी हम धीरे धीरे साक्षी अवस्था को प्राप्त करेंगे। भाई जी, आत्मिक स्मृति में रहने पर आत्मिक स्थिति में रहने पे, जैसे अभी अपने पिछली मुरली में देखा या उससे पिछली मुरली में देखा, जितना जितना शरीर से न्यारे होते जाएंगे, जितना जितना अपने आप को अशरीरी समझेंगे, उतना उतना आपको साक्षी अवस्था की स्मृति रहेगी। तो आगे हम आज की मुरली पे आए उससे पहले साक्षी दृष्टा बनना क्यों है? क्या एडवांटेज है? क्यों हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं? हलचल नहीं होती उससे। आप मतलब शांत रहता है मन, आप हलचल में नहीं आते हो, हम इन्वॉल्व हर नहीं हो पाते कहीं। पर इन्वॉल्व ना हो तो फिर जिंदगी में मजा क्या है? नहीं, बुद्धि से परिस्थितियां तो है ही, चारों जो है वो रहेंगी, लेकिन हम्म। इन्वॉल्व होके अपने आप को आप हलचल में नहीं लाते, डिस्टर्ब नहीं होते साक्षी दृष्टा से। अच्छा, दुख चलो नहीं होता। हम हलचल में नहीं आते, दुख नहीं होता है, पर क्या ऐसी अवस्था में मजा आता है, आनंद आता है? और शांति है जी। हाँ जी। साक्षी दृष्टा बनने से ना सामने की सिचुएशन क्लियर नजर आती है। जैसे हम अ, तो साक्षी होकर देखेंगे तो जी, सच साक्षी होकर ये देखेंगे तो हमें स्पष्ट नजर आएगा, क्लैरिटी स्पष्ट होगी। नजर। हाँ जी। क्लैरिटी होगी तो वो हमें फिर डिसीजन लेने में हमें आसानी होती है। ओम शांति शांति भाई बाजी। हाँ जी। श्वेता बहन ने हैंड रेज किया हुआ है। जी श्वेता बहन। ओम शांति भाई जी। जब हम साक्षी अवस्था में होते हैं तो हम दूसरों को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं, दूसरों को भी हम ऊंचा उठा सकते हैं। अगर हम किसी के साथ किसी के दुख में अगर खुद ही इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम किसी को कैसे उठा सकेंगे, किसी और को कैसे हम शक्ति दे सकेंगे? जब मैं आत्मा साक्षी स्थिति में होंगी तभी तो मैं दूसरों को सशक्त बना पाऊंगी। तो जब उपराम हो गया तो दूसरों से लेना ही क्या है? अभी हमने बात किया साक्षी दृष्टा उपराम स्थिति, बात एक ही है। जब उपराम हो गया दीन दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है। स्थिति ऊपर हो नहीं हो, हमें क्या लेना We देना? become an audience ना, an audience enjoys the show that's going on. यस। तो साक्षी ये दृष्टा सब then we get help लेना of the नहीं है, लेकिन judgment देना also. तो है ही है। एक भगवान ने करके देने बात। के हाँ लिए जी। बनाया है हम बच्चों को, सृष्टि के हम्म। परिवर्तन करने के लिए, मदद करने के लिए, आत्माओं को गुण और शक्तियां हम्म। देने के लिए, न कि हम्म। लेने के लिए। हम लोग को लेना नहीं है, लेकिन जब देना है। जब हम साक्षी दृष्टा बन जाएंगे तो फिर शायद देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओम शांति। हाँ जी। साक्षी दृष्टा मैं स्थिति ऐसे से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ या ये आप अपने आप से पूछना, जब आपको अंदर से जवाब आएगा देन
वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जी। साक्षी साक्षी दृष्टा स्थिति से मैंने ये फीलिंग किया कि अगर साक्षी दृष्टा स्थिति में मैं रहती हूँ तो मेरी बुद्धि एकाग्र बन जाती है, वहीं पर बुद्धि उधर उधर एकाग्र। बुद्धि नहीं यस। जाती। जिस तरह से क्लास में पहले जाते थे तो बुद्धि इधर उधर भागती थी, अब जब साक्षी दृष्टा का प्रैक्टिस करने लगे तो कोई आ रहा है क्या जा रहा है उससे नहीं, बस साक्षी होकर बाबा का मुरली पर मेरा फोकस हो तो मेरा संकल्प बोल कर्म सब अच्छा होना शुरू हो जाता है। ये चीज अपने जी। आप से ऐसा फीलिंग लगता है। राइट। तो बुद्धि हमारी एकाग्र हो जाती है, हलचल में नहीं आते हैं। ये कोई एक आधे जो अपना टीम में है वो इनको पॉइंट्स को नोट कर लें और उसके बाद टीम में शेयर करें जो भी आज की चर्चा होती है। जी। हाँ जी, छाया ओम बहन। शांति। पर हाँ चलिए, मीनाक्षी बहन आप बताइए। परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आती है, परिस्थिति से मुक्त होकर सही निर्णय ले पाते हैं। हाँ, परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आते। वो परिस्थिति से कब प्रभावित नहीं होती। हाँ, परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आते और उससे प्रभावित भी नहीं होते, ठीक है। वो कब होगा जब हम हर स्थिति को अनबायस्ड तरीके से देखेंगे, कि पहले से हम कुछ और अपने मन में हम संजो करके नहीं रखेंगे कि कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो वो हम एक पहले से ओपिनियन बना करके रख लेते हैं। तो हमें अनबायस्ड होना है किसी भी परिस्थिति के प्रति, व्यक्ति के प्रति, जो है हमें कोई पहले से इमेज बना करके नहीं रखनी है। तभी हम परिस्थिति से अप्रभावित रह सकते हैं। निर्णय इसके एक लेना बात मुझे सहज। इसमें निर्णय लेना सहज होता है, बिल्कुल। निर्णय लेने में बहुत आसानी हो जाती है। जी। हाँ जी, बीके आशा बहन, फिर उसके बाद छाया बहन जी बोलेंगे। हम्म। ओम शांति भाई जी। ओम मुझे ऐसा शांति। लगता है कि जब हम साक्षी दृष्टा होकर के रहते हैं तो बाबा पर निश्चय बढ़ जाता है और ड्रामा पर भी निश्चय बढ़ जाता है कि ये होना ही है, तो इससे मुझे हम्म। विचलित नहीं होना। निश्चय बुद्धि हम हो जाते हैं, ड्रामा पे हमें निश्चय पड़ जाता है, बिल्कुल। और बाबा पर भी। बाबा पे भी निश्चय पड़ जाता है, जी बिल्कुल। जी छाया बहन। ओम शांति भाई, मेरे को भी सब बस यही सबसे मेन यही लगा कि ड्रामा कल्याणकारी है। हम साक्षी दृष्टा में रह के ही हम इस कल्याण को हम देख पाते हैं। एक्चुअली में हम जब तक साक्षी दृष्टा नहीं होंगे तब तक हम ये समझ ही नहीं सकते कि ड्रामा कल्याणकारी है। वो सिर्फ शब्द होंगे, हाँ जी, हमारी हाँ जी। फीलिंग में नहीं आएगा। यस यस। जी बिल्कुल। जी रेनू बहन और उसके बाद फिर समीना बहन। या फॉर दस सबका मर्ज एक ही है, कई लोगों ने उसी को बता दिया कि मैं कहती हूँ एडवांटेज ऑफ साक्षी दृष्टा इज अच्छा। दैट क्लैरिटी इज देयर एग्जैक्टली, जजमेंट में बहुत हेल्प करता है एंड द स्टेज ऑफ द बैलेंस इज जस्ट कमिंग टू द लेवल कि आप लोग सोच रहे हो कि क्या है, साक्षी दृष्टा होके यू कैन गिव द बेस्ट जजमेंट। राइट। जैसे हमने एक पहले देखा था कि हम सत्यता में रहने लगते हैं, झूठ से निकल आते हैं। जी समीना बहन। मुझे ये लगता है कि ये हमें हमारे लक्ष्य की स्मृति भी दिलाता है। साक्षी दृष्टा बाप समान स्थिति है और जी। हम सबका कहीं ना कहीं लक्ष्य तो वही है, बाप समान बनना। जी। तो हमें अपने लक्ष्य की क्लैरिटी भी मिलती है, उसकी समझ भी मिलती है। हाँ जी शालिनी बहन। भाई जी, जब हम साक्षी दृष्टा होते हैं हम रिएक्ट नहीं होते हैं, पहले सिचुएशन को परख कर फिर रेस्पॉन्ड करते हैं कि सिचुएशन में हमें क्या करना है। लेकिन जब हम साक्षी दृष्टा नहीं होते हैं तो इमीडिएटली हम रिएक्ट होते हैं सिचुएशन के ऊपर। यस। तो जैसे मैंने बताया कि ऑब्जर्व नॉट एब्जॉर्व। ऑब्जर्व यानी दृष्टा, मतलब कि हम किसी भी चीज को सिर्फ देख रहे हैं, एक ऐसी साइलेंस की स्थिति जिसमें हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट कोई बिना किसी ओपिनियन के, बिना किसी रिएक्शन के उसको हम सिर्फ देख रहे हैं। तब हम उसमें रिएक्शन में नहीं आएंगे। पर अगर मेरी ओपिनियन पहले से ही बनी हुई है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए,
इसको ऐसे करना चाहिए या तो ये है ही खराब, इस ओपिनियन से हम कोई भी चीज को देख रहे हैं तो हम परिस्थिति को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जहां एब्जॉर्ब होगा वहां हम रिएक्टिव होंगे, वहां हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने नेगेटिविटी, अवगुण जो है एब्जॉर्ब कर लिए अंदर, और फिर हम रिएक्टिव ही होंगे, फिर हम जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो ऑब्जर्व मतलब विदाउट एनी ओपिनियन, विदाउट जजमेंटल, हम किसी भी परिस्थिति को देखें, खाली देखें, और जब हम ऐसा देखते हैं तब एक्चुअली में हम एंजॉय कर पाते हैं। अगर दो मैच हो रहा है, हम खेल को देख रहे हैं, कोई खिलाड़ी ने जो है अच्छा खेला, हम तब भी खुश हो रहे हैं, दूसरी टीम ने अच्छा खेला तो हम तब भी खुश हो रहे हैं, पर हम ये देखें कि हाँ इंडिया ही जीते, बाकी और कोई ना जीते, तो हमारी भावनाएं उसके साथ लगी हुई हैं, और अगर हमारी भावनाएं उसमें लगी हुई हैं तो फिर हम खुश भी होंगे और दुखी भी होंगे। तो सही और गलत, इससे ऊपर साक्षी दृष्टा, सब सही है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है जी नीलम है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी मुझे ना साक्षी दृष्टा पर तो मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। मुझे लगता है सही बाबा की योग और ज्ञान की प्रकाष्ठा ना साक्षी दृष्टा से जब कोई परिस्थिति आती है और हम लोगों की हिलजुल नहीं ना होती, तो साथ वाली आत्माओं के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि क्या ऐसी शक्ति है कि ये लोग मतलब एक समभाव रहता है इनका। अब मेरे मेरे साथ कई बार होता है ये चीज मेरे साथ, और इसकी वाइब्रेशंस दूर दूर तक जाती है। बिल्कुल, जो साक्षी दृष्टा अवस्था है इसको इंग्लिश में डिटैच्ड ऑब्जर्वर कहते हैं, और ये किसी भी आध्यात्मिक जीवन शैली या स्पिरिचुअल लिविंग का पहला प्रिंसिपल है। अगर हम साक्षी दृष्टा नहीं हो पाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम स्पिरिचुअल जीवन नहीं जी रहे हैं, या हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो स्पिरिचुअल नहीं। ठीक है जी ईश्वर भाई। ओम शांति बाबा जी। ओम शांति। ये कई बार अपने आप को साक्षी होकर देखते हैं तो लगता है कि जो ये आकर्षण है ना दुनिया के भौतिक आकर्षण, इनसे बच जाते हैं तो साक्षी भाव से। दूसरा क्या है कि कई बार आत्मा के रूप में सोचते हैं मुझे क्या मान की जरूरत है, क्या नाम की जरूरत है, ये बाबा ही कराने बराबर आ जाए तो वही करवा रहे हैं हमें। तो आत्मा रूप में देखें तो बाबा साथी बहुत है। अच्छी बात बताई है आपने। अभी कल हमारे इस बात पर डिस्कशन हो रहा था कि अगर हम अपने आप को ही साक्षी होकर के नहीं देख पाते हैं तो हम कभी भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है, अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें अपने आप को भी साक्षी अवस्था में देखना आना चाहिए। हम बाबा कई बार मूर्तियों में कहते हैं कि आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हो। हमें दो चार बातें ज्ञान की समझ में आ जाती हैं तो हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, पर रियलिटी पुरुषार्थ आपका कुछ नहीं है, वो जीरो है। वो तभी पता चलेगा जब आप अपने आप को भी साक्षी होकर के देखोगे। मंडे की मुरली, मेरेपन के संस्कार मैं ये समझता हूँ समझती हूँ इससे भी उपराम, मेरे संस्कार हैं उससे भी उपराम। तो अपने आप को भी देखना, तो एक अभ्यास हम ये ले सकते हैं कि हम अपने आप को भी बीच बीच में देखा करें। मैं कैसा चल रहा हूँ, कैसी चल रही हूँ, मेरा पुरुषार्थ कैसा है। दिल शिकस्ती होने की जरूरत नहीं है उसमें, अपने आप को भावनाओं में नहीं लेकर के जाना, और अपने आप को मोटिवेट करना है। ठीक है जी, ये दो लेते हैं उसके बाद फिर आज की मुरली पे आते हैं। जी नीलम बहन, फिर सृष्टि मणि बहन। हेलो, हाँ जी, ओम शांति भाई जी।
ओम शांति। हाँ भाई जी, जैसे मैं भी यही बोलने वाली थी, मैं मेरा तू और तेरा बाबा ने बताया था कि हमारे जी को इनसे भी उपराम होना है, जी तो उससे डिटैच होकर हमें रहना है अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए। जैसे बाबा भी हमारे को ऊपर से साक्षी होकर देखते हैं, किसी के कर्म बंधे में इंटरफेयर नहीं करते, तो हमारी भी अवस्था बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए, बाबा कहते जी होनी हैं। यही चाहिए और साक्षी। इसका हम अभ्यास करते चलें। जी सृष्टि। ओम शांति भाई जी। साक्षी में जैसे बाबा कहते हैं कि ड्रामा है, तो तुम यहाँ पे खेल के लिए आए हो, तो इसमें जो सृष्टि बनी है उसके सारे पार्ट को भी साक्षी से देखना है अपने संकल्पों में, कि कहाँ तक मैं आत्मिक स्मृति से फिसल कर देह भान में आके उसमें फंस रही हूँ, तो इसमें जी पूरा कर दूंगी। राइट। सृष्टि को भी साक्षी होकर के देखना। तो चलिए आज की मुरली, दो बातें बाबा ने बोली हैं कि एक तो मैं आत्मा महान हूँ और दूसरी मेहमान हूँ। इस पुरानी सृष्टि में व पुराने शरीर में मेहमान हूँ। तो महान और मेहमान, आप में से कितनों को लगता है कि आप महान आत्माएं हैं? ईश्वर भाई एक हाथ। भाई जी, मेरा मेरा तो सुबह का सम्मान ही यही होता है कि मैं बहुत महान आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ, ये पूरा पूरा पक्का निश्चय है भाई जी। आप महान आत्माएं, पूरा पूरा पक्का निश्चय। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम अपने आप को महान समझते हैं। अगला प्रश्न ये आता है कि क्यों महान है? कि आपने क्या किया है ऐसा कि आप अपने आप को महान समझते हैं? कि बाबा ने अडॉप्ट स्वयं किया का है। परिवर्तन। स्वयं का परिवर्तन किया है, दुनिया परिवर्तन करती है। बाबा को पहचान लिया मैंने। आपने बाबा को पहचान लिया जी, ये एक महान बात है, बिल्कुल। और बाबा ने हमें पहचान लिया। बाबा ने हमें पहचान लिया, इसलिए हम महान आत्मा है। जी बिल्कुल। खुद को भी पहचान, हम बाबा के बन गए, ये बहुत महानता है। बाबा के बन गए, ये बहुत महानता है, बिल्कुल। मुझे कोटों निश्चय में है कि कोई, मैं कोइयों जो में कोई आत्मा हूँ। मैं बहुत महान आत्मा हूँ क्योंकि कोटों में कोई बनी हूँ, इसलिए मैं महान हूँ। हाँ, कोटों में भी कोई और कोई में भी कोई मैं आत्मा हूँ। राइट। मैं इसलिए महान हूँ क्योंकि मैं जो हूँ जैसी हूँ सिर्फ बाबा की हूँ, ये निश्चय है। जी हम जो हैं जैसे हैं बाबा के हैं। जी भाई और जी मन हम पे ईश्वरीय कंट्रोल कर विद्यार्थी लिया। हैं, इसलिए हम एक एक करके मैं बोलता हूँ, फिर आप बोलिए, ठीक है ना? साक्षी बहन जी बताइए। साक्षी बहन। बाबा ने हमें सुनाए और हम सत्युग में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। सिर्फ बाबा ने चुना है और सतयुग में जाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। चलिए, इसके अलावा कोई और पॉइंट बोलना चाहता है वो हैंड रेज हम करें। गॉडली स्टूडेंट हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं जी, भगवान हमें पढ़ाते हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं। ओम ये शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। बाबा जी के बच्चे बनते ही मैं अधिकारी आत्मा बन गई, इसलिए मैं महान हाँ आत्मा। जी, अधिकारी आत्मा बन गए तो महान है। दुनिया में महान किसे कहा जाता है? बाबा जी, जो सन्यासी नहीं कर सके वो हम आत्माएं कर रही हैं, इसलिए हम महान हैं। जो जी, सन्यासी भी नहीं कर पा रहे हैं, मनसा तो करना सबसे बड़ी वाचा। बात है महानता की, वो है पवित्रता। पवित्रता ही महानता लाती है। तो हम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहते हैं, जितना जितना हम पवित्र रहेंगे उतना उतना हम महान बनेंगे। एक अभी एक जगह चर्चा चल रही थी, एक सीरियल आता है असुर के, उसमें कुछ हमारे जो विष्णु पुराण और कल्कि पुराण की कुछ कहानियां हैं, जिसमें एक कली का वर्णन है और एक कल्कि का वर्णन है। कली जो है वो उसमें ऐसा बताया गया है कि जो है कलयुग का प्रतीक माना जाता है, और कलयुग कली के आने से ही शुरू हुआ। और कली एक असुर था जो
कि बुराई का प्रतीक था। और कुछ कुछ उसमें ऐसी बातें थी कि कुछ लड़ाइयाँ हुई पहले, और वो जो कली जो है वो भाग करके आ गया, और उसके बाद उसने हर इंसान में के दिल में अपना घर बना लिया। तो इसलिए देवता लोग उसको मार नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। तो इसलिए वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। फिर उसमें दिखाया है कि वेलकम टू योर डार्क साइड। वेलकम टू योर डार्क साइड में उसमें ये बताया गया है कि हम सभी अभी बैठे हुए हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अपने आप को महान समझते हैं, अच्छी बात है। पर होता क्या है कि जब परिस्थितियां आती हैं तो एक्चुअल में पता चलता है कि हम कितने महान हैं, हमारे अंदर कितनी महानता भरी हुई है। जैसे आप बाबा ने आज बताया कि जितना हम अपने आप को महान समझते हैं, तो उस हिसाब से ही हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो संकल्प हैं, वो भी परिवर्तित हो रहे हैं। तो सिर्फ समझने से काम नहीं चलता। तो अपने आप को ये देखना भी है कि जो महानता की बाबा बात करते हैं, या हम अपने आप को महान समझते भी हैं, तो क्या हमारे संकल्पों में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में वो महानता आ रही है या नहीं आ रही है? अगर वो नहीं आ रही है तो इसका मतलब है स्मृति कमजोर है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी वर्णन लिया कली का, इसमें ऐसा दिखाया गया है कि बहुत अच्छे लोग हैं, उनको दो तीन लोग थे, उनको जो है कंपार्टमेंट में बंद कर दिया गया, और उसमें बताया गया कि इसमें जो है 12 घंटे की ऑक्सीजन आएगी। तो अगर आप लोगों को जीवित रहना है तो उसमें से आप में से एक को जो है खत्म होना पड़ेगा, या जो भी कुछ हुआ उसमें क्या था जो भी है। तो कहने का भाव यह था कि तीनों बहुत ही फेमस पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट उसमें थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे, मोटिवेशनल बातें बताते थे। पर जब उनके ऊपर सिचुएशन आई, एंड इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो ऐसा दिखाया गया कि अंत में वो एक दूसरे को मारने को भी तैयार हो गए। कहने का मतलब ये है कि बोलना, समझना एक अलग बात है, पर जब परिस्थिति आती है या कोई ऐसी व्यवहार की बात आती है, तब एक्चुअल में हमारे अंदर से क्या निकल रहा है, वो कली का असर है। उसमें ऐसा दिखाया गया। और कल की उसमें बताया गया कि कल की एक बेसिकली, जैसे हम कहते हैं कि भगवान आया हुआ है, कल्कि का अवतार होता है, वो कली को मारने के लिए होता है। तो हम समझ सकते हैं कि बाबा आया हुआ है और माया इस कली, राइट। तो माया हम सबके अंदर है, उसको मारने का जो है केवल एक ही हथियार है, वो है बाबा की स्मृति। और जैसे जैसे हम जो बाबा ने हमें रास्ता बताया है उस पे ही चलते रहेंगे, नो मैटर क्या भी परिस्थितियां आए, क्या भी हमारे सामने सिचुएशंस आए, जो बाबा का बताया हुआ रास्ता है, तभी जो है हम माया पे विजय प्राप्त कर पाएंगे और महान बन पाएंगे एक्चुअल में। तो देखा जाए तो शास्त्रों के हिसाब से भी, पुराणों के हिसाब से भी, जैसा आप सभी ने बताया कि बाबा ने हमको चुना है, हम बाबा के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो एक बहुत ही महान काम है, और वो भी इस समय में, जबकि जो समाज है वो तमो प्रधानता की तरफ जा रहा है और हम सतो प्रधानता की तरफ जा रहे हैं। तो हम वाकई में बहुत महान आत्मा हैं। तो अपनी स्मृति को जो है हम बहुत अच्छे से गहरे से डालें, और जो हमारी ये महान आत्मा की स्मृति है वो हमारे कर्म में, हमारे बोल में, हमारे संकल्पों में अच्छे से गहरे से आ जानी चाहिए, ताकि हमारे सामने भी कोई परिस्थिति आए तो फिर हम हिले नहीं, अपनी महानता हमारी कायम रहे। दूसरा इसमें आया मेहमान। तो एक तो मैं महान हूं, दूसरा मेहमान। मेहमान क्या करता है, क्या से उसके लक्षण होते हैं, क्या उसकी स्थिति होती है, ये अब आप बताएंगे। उसके बाद फिर हम आज का जो है टॉपिक समाप्त करते हैं। मेहमान अस्थाई होता है,
हाँ, हैंड रेज करेंगे, मैं पूछूंगा, ठीक है ना। सृष्टि बहन जी बताइए। मेहमान किसी भी आकर्षण में नहीं आता, अगर वो कहीं पर जाता है तो वो लगाव मुक्त होता है, थोड़े समय के लिए आया है, वहां से वो फैसिलिटीज दी और अपना चला गया एंजॉय करके। हाँ, ये जो लास्ट में वर्ड बोला ना, एंजॉय करके, हम कहीं पे भी जाते हैं अगर मेहमान की तरह जाते हैं तो हमें नहीं उसमें फर्क पड़ता, हम दूसरे की जो है आवभगत होती है उसको अप्रिशिएट करते हैं और एंजॉय करते हैं, राइट। तो हमारी मेहमान समझने से हमें क्या मतलब है मैं बाबा का, कि हमें हर परिस्थिति में एंजॉय करना है, आनंद में रहना है। जी मिनी बहन। शांति भाई जी, मेहमान जो है अपने को बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं रखता, बहुत फैलावे में नहीं रखता, सिमट के रहता है। हाँ, मेहमान जो है वो बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाता है, और अपने आप को पता है उसने मेरे को 4 दिन, या आजकल तो दिन की बात खत्म हो गई है, अब तो घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे की बात रह गई है, तो इतनी देर ही बैठना है, उसके बाद चले ही जाना है। तो उसको अपनी सीमा पता होती है कि मेरे को कहाँ तक इन्वॉल्व होना है, कितना फैलाव करना है, कितना नहीं करना, और उसके बाद मुझे चले जाना है। तो हमें भी ये स्मृति रहनी चाहिए कि ये जो कलयुग का समय है ये बहुत थोड़ा रह गया है और हमें चले जाना है। ठीक है, आगे पूनम बहन। जब अपने को मेहमान समझेंगे तो अपने मान छान में नहीं आते, उसकी इच्छा नहीं रहती कि कोई मेरी वो करे, क्योंकि मुझे पता है मुझे तो जाना ही। नहीं, ये मान शान में तो थोड़ा बता जाते हैं कि अच्छा पूछा नहीं है, नहीं मतलब सिर्फ नहीं पानी आते। रख दिया, बता, चाय भी नहीं मैं लेकर के आए। इसमें नहीं आता। ऐसा आता है। नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। चलिए, अच्छा है, कोई बात। जी हाँ, मेहमान एक्चुअली में जो होता है वो जो है इस उसमें नहीं जाता है कि मेरी क्या अवभगत होगी, और वैसे हमें स्मृति भी नहीं रखनी है। खैर, मैं एक बात अभी मेरे को पहले भी कहनी थी, मैं दोबारा भी कहना चाहता हूँ। अक्सर करके जो हम बातें होती हैं, जो भी बाबा हमें पुरुषार्थ बताते हैं या जो भी हमें बाबा युक्तियां बताते हैं, वो पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए होती है। हम क्या करते हैं कई बार कि एक चीज को हम जनरलाइज कर देते हैं। कहने का मतलब होता है, आप सभी ने मैथ्स पढ़ी होगी, तो मैथ्स में क्या होता है कि कोई एक क्वेश्चन होता है, तो उस क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लगता है, उस क्वेश्चन को उसी फॉर्मूले से हल किया जाता है, पर वो फॉर्मूला जो है वो दूसरे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हमें अपनी बुद्धि थोड़ी सी महीन बनानी होगी। जो बाबा हमें कहते हैं, कुछ बातें किसी परिस्थिति में लागू होती हैं, किसी परिस्थिति में लागू नहीं होती हैं। उन परिस्थितियों के लिए दूसरे फॉर्मूले हैं, दूसरी युक्तियां हैं। तो इसलिए अपनी बुद्धि को थोड़ा महीन बनाएं और समझें कि जो है इस परिस्थिति में कौन सी युक्ति लगानी, दूसरी परिस्थिति में कौन सी युक्ति लगानी। तो अभी मेहमान बाबा ने बोला है, तो मेहमान की जो बातें हमको फायदा पहुंचाएंगी उनको हमें पिकअप करना है। ठीक है जी। नीलम बहन, फिर अनीता बहन, फिर आशा बहन। मेहमान जो होगा वो लगाव मुक्त होगा और उसको किसी भी लाभ हानि में फंसेगा नहीं, वो कि मेहमान क्या जो, ड्रामा में चल रहा है उससे उससे कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, लाभ हानि में नहीं फंसे, राइट। लाभ हानि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई चलो उनके घर में कुछ कम है, ज्यादा है, या मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो लाभ हानि से दूर रहे। जी हाँ जी अनीता बहन। जब हम अपने ओम शांति भाई जी ओम मेहमान शांति। होते हैं तो हम इन्वॉल्व नहीं होते, किसी भी परिस्थिति को डिटैच होकर देखते हैं, और एक ये मेमोरी भी बनी रहती है कि हमें तो जाना है। तो हाँ इससे इसमें इस मेहमान की परिस्थिति में मुझे बहुत मेमोरी सी रहती है कि अब घर जाना है। जी तो बिल्कुल। काफी परिस्थिति में एकदम अपने आप को डिटैच करना भी आ अटैच जाता कर है। ले, राइट, बिल्कुल। हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो।
बड़ी बात है कि हम किसी भी परिस्थिति में इन्वॉल्व नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इन्वॉल्वमेंट का टाइम ही नहीं है। ठीक है ना, हमें तो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। जी हाँ जी आशा बहन। ओम शांति भाई जी। एक तो जो होता है मेहमान, वो हमेशा एवर रेडी रहता है कि मुझे जाना है, तो वो पैकअप करके रखता है, और जो उसकी समेटने की शक्ति होती है वो बहुत कार्य करती है, अलर्ट रहता है उसके लिए। और सेकेंडली वो जो भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ है, सपोज हम किसी के घर में रह रहे हैं, वहां पर कोई चीज मुझे अच्छी लग रही है लेकिन मैं उससे आकर्षित नहीं होती, कोई व्यक्ति है उसके स्वभाव से आकर्षित नहीं होती कि हाँ ये बहुत अच्छा है, इसकी बातों को जीवन में उतारना चाहिए, इस तरह का कोई आकर्षण या कोई अटैचमेंट नहीं होती है उससे, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी वस्तु से, और ना पदार्थ से, क्योंकि उसको पता है मैं यहाँ थोड़े दिन के लिए आया हूँ और मुझे जाना है, तो इसलिए कोई अटैचमेंट नहीं बेसिकली होती। आकर्षण तो होता है, पर उसमें वो क्षणिक होता है, क्षणिक हाँ होता है। नहीं, अगर हम देखें, मान लो किसी के घर में हम जाते हैं तो जो है उसकी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ऐसा लगता है कि भाई हम भी ले लें, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। या जो है कोई और हमें चीज़ें लगती हैं, आकर्षण तो देखो हो जाता है अगर सभी देखें। हाँ, पर उसमें मेरेपन का भाव नहीं आता है। हमें पता है कि वो हमारी नहीं है, ये हमको ओम स्मृति रहती शांति है। भाई जी। जी लेकिन वो एक आकर्षण भी ओम क्षणिक शांति होता है भाई। ना, वो चाहता है कि ठीक है। नहीं, आजकल तो आप देखो, किसी को देखा कि भाई आपने इतने सुंदर अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, पता चला कल ही दूसरे दिन ही हम पहुंच गए दुकान पर कुछ लेने के लिए। तो क्षणिक भर तो नहीं होता है, बट ठीक है। हमें जो इसमें उठाने वाली बात है वो ये है कि हमें किसी में भी मेरेपन का भाव नहीं रखना है। हम्म। ठीक है ना, ओम तो शांति भाई। मेरापन नहीं होना। जी हाँ रचना बहन बताइए। अगर ओम शांति मेहमान जहाँ जाता है वहाँ ग्रेटफुल होता है, उसके लिए जो भी कोई करता है उसके लिए यू आर ग्रेटफुल एंड यू आर थैंकफुल कि उन्होंने मेरे लिए ये किया जो भी। यस यस, एक्चुअली तो हमें यहाँ जो भी कुछ मिल रहा है, जो भी कुछ हमें प्राप्ति हो रही है, तो उसके लिए हमें बाबा का शुक्राना जरूर अदा करना। राइट। वो अनकंडीशनली सब कुछ एक्सेप्ट करता है, और कुछ क्लियर नहीं आई आवाज। कोई कंडीशंस नहीं रखता है कि हाँ, कोई कंडीशंस नहीं रखते कि अनकंडीशनली भाई सब कुछ एक्सेप्ट करता है कि जो उनके सामने रखा गया है वो उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर देते हैं। राइट। चलिए सभी ने बहुत अच्छा जो है अपना चिंतन रखा, और आशा करता हूँ जो ये आज की मुरली है, महान आत्मा और महान आत्मा की गहराई से अपने संकल्प, बोल और कर्म में महानता लाना, और दूसरा अपने आप को मेहमान समझना। तो जहाँ भी मेरेपन का भाव आ रहा है, या जहाँ पे भी आसक्ति है, जहाँ पे भी लगाव है, वहाँ अपने आप को ये फॉर्मूला लगा करके हटाना है। ठीक है जी। ओम शांति। वन क्वेश्चन अविनाश भाई ओम जी। शांति भाई जी, बहुत जी बहुत शुक्रिया। जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेहमान और महान, इनका कनेक्शन भी है। जैसे लाइक अगर मैं मेहमान बन के रहती हूँ तभी मैं महान बन सकती हूँ। जस्ट माय थॉट। ऐसा नहीं है, महान तो खैर आप जैसे इतनी सारी बातें बताई, और मुख्य बात है महानता जो है, जैसे मैंने बताया, जो मुख्य बात है वो पवित्रता की है। राइट राइट। तो ऐसा ये राइमिंग वर्ड्स थोड़े हैं, महान और मेहमान, बाकी ऐसे कुछ ज्यादा इंटरकनेक्शन नहीं। जी। जी। 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, अगर और कोई प्रश्न ना हो तो।